दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोला, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। 有人，लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, आज बास मेरे ऊपर जाते ही चढ़ गया। बॉयफ्रेंड, क्या? क्यों? लड़की, क्योंकि मैं लेट गई थी ना। 有人，ट्रेन में एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, पी ले वरना अंकल को पिला दूंगी। थोड़ी देर बाद अंकल बोले, बेटा जल्दी से सोच, तेरे चक्कर में 4 स्टेशन पहले ही आगे आ गया हूँ। अगर आपको कोई लड़की झुक कर सलाम करे। मेम साहब सुबह सुबह काम करने वाले से बोली, पप्पू साहब के 2 अंडे उबाल दे। पप्पू बोला, मेम साहब आपका भी दूध निकालूं? मेम साहब, अभी नहीं, साहब को जाने दे पहले। 有人，एक छोटा बच्चा स्कूल का होमवर्क कर रहा था कि उसकी पेंसिल जमीन पर गिर गई। उसने सीने पर हाथ रख के उठा ली। उसकी माँ ने कहा कि तुम सीने पर हाथ रख के कोई सामान क्यों उठाते हो? बच्चा बोला, हमारी मिस भी ऐसे उठाती है। माँ, बेटा उनको ऐसे उठाने दो, लेकिन तुम ऐसा न किया करो। बच्चा, नहीं माँ, एक बार उन्होंने हाथ नहीं रखा था तो उनके फेफड़े बाहर आ गए थे। 有人，एक आदमी एक नाई की दुकान में घुसा और पूछा, भाई बाल कटवाने हैं, कितना समय लगेगा? दुकान में पहले ही भीड़ थी, सो नाई बोला, लगभग 3 घंटे। आदमी यह सुनकर वापस चला गया। 3-4 दिन बाद वही आदमी फिर आया और उसने फिर पूछा, बाल कटवाने हैं, कितना समय लगेगा? नाई ने ग्राहकों को देखकर अंदाजे से बताया, 2 घंटे तो लग जाएंगे। आदमी फिर वापस चला गया। 3-4 दिन बाद फिर वही आदमी आया और नाई के बताने पर कि अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर वापस चला गया। अगली बार जब फिर से वही आदमी आया और टाइम पूछकर वापस जाने लगा तो नाई ने अपने सहायक से कहा, मुन्ना, ये आदमी हर बार कितना समय लगेगा पूछ कर चला जाता है, कभी बाल कटवाने लौट कर नहीं आया। जरा देख तो ये आखिर कहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद मुन्ना मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। नाई ने पूछा, क्या हुआ, आखिर कहाँ गया वह आदमी? मुन्ना, आपके घर। 有人，बढ़ी हुई दाढ़ी लेकर जब पप्पू अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा तो उसे उसका रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रेमिका बोली, देखो पप्पू, यह दाढ़ी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, तुम हम हजामत बनवा लो प्लीज। पप्पू ने दुखी होते हुए उत्तर दिया, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद है, अगर मैंने दाढ़ी बनवाई तो वह बहुत नाराज होगी। प्रेमिका, उसे नाराज होने दो, पर मुझे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें बनवानी ही पड़ेगी। प्रेमिका ने जोर देते हुए कहा, देखो प्लीज मान जाओ, मेरी बीवी बहुत गुस्सैल स्वभाव की है, मेरा खाना पीना हराम कर देगी। पप्पू ने चिरौरी करते हुए कहा, तो फिर जाओ अपनी बीवी के पास, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्रेमिका ने नाराजगी जताते हुए कहा। आखिरकार पप्पू ने हथियार डाल दिए और हजामत बनवा ली। देर रात जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी सो रही थी। वह चुपचाप जाकर बगल में लेट गया। बीवी ने आंखें मूंदे मूंदे ही उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, ओह गप्पू, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरे पति कभी भी वापस आ सकते हैं। 有人，